हमारी जो आज की वीडियो है वो है नम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं या जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका क्राइटेरिया बनता है कि वो नम्स में अप्लाई कर सकें रिजल्ट आने के बाद, तो उनके लिए ये जो यूनिवर्सिटी है बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी आपको बहुत सस्ता मेडिकल की जो एजुकेशन है वो देती है। आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है? आपने सबसे पहले नम्स की वेबसाइट पे आना है और नम्स की वेबसाइट पे आने के बाद आपने ये देखना है कि सबसे पहले उन्होंने बहुत सारे जो एप्लीकेंट हैं उनके बारे में क्राइटेरिया रखा है। मसलन उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट दी है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट को देखें गौर से तो नम्स में सबसे पहले वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगते हैं। अगर तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को गौर से पढ़ें तो ओपन मेरिट जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान सिटीजन इंक्लूडिंग एजेके एंड गिलगित बल्तिस्तान के लिए उन्होंने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। तो एमडी कैट यानी नम्स का जो एमडी कैट है उन्होंने दिया हो, यानी नम्स टेस्ट दिया हो जो कि 16 अक्टूबर को हेल्ड हुआ, वो पास करना लाजमी था। अगर तो उसकी परसेंटेज जो है वो 60% है और एग्रीगेट बनता है एफएससी के अंदर, तो उसे चाहिए कि वो अप्लाई करे। अब देखिए पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कैसे करना है अप्लाई। ये स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं मींस अ स्टूडेंट हु इज पाकिस्तानी नेशनल और डिफाइंड एज एन ओवरसीज। ऐसे स्टूडेंट जो कि पैदा पाकिस्तान में हुए हैं या जिनके माँ बाप पाकिस्तानी थे लेकिन वो रह रहे हैं किसी और कंट्री में, उन्हें हम ओवरसीज कहते हैं। ये अप्लाई करने के अहल हैं। इस तरह से देखिए क्राइटेरिया और जो वेटेजेस आपने निकालनी है जरा देखिए यहाँ पे मेरिट जो डिटर्मिनेशन है एंड एडमिशन शेड्यूल, इसमें देखें वेटेज फार्मूला फॉर एडमिशन उन्होंने क्या मांगा हुआ 50 to 50% एमडी कैट नम्स का और आपके जो मेडिकल के यानी एफएससी प्री मेडिकल के जो आपके नंबर हैं वो 40% है और मैट्रिक के 10% है, ठीक है। तो आपने अप्लाई कैसे करना है? आपने अप्लाई करने के लिए देखिए इसकी जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट हुई थी वो ओपन हुई थी वो मंडे यानी आज 17 है तो 3 डेज हो गए। लास्ट डेट ऑफ जो एप्लीकेशन रिसीव करने की लास्ट डेट है वो वेडनेसडे 7 दिसंबर 2022 है। इसी तरह से अगर कोई लोग हाफिज कुरान है और हाफसाब है तो उन्हें चाहिए वो अपने कुरान पाक की अच्छी तरह से रिवीजन करके जाएं। वो डिफरेंट आयात पूछेंगे, डिफरेंट आपसे कुरान के हवाला जात पूछेंगे और सूरतों में से आपको पूछेंगे कि ये सूरत किस बारे में है या ये वाली जो आयत है ये किस सूरत से बिलोंग करती है। इसी तरह से अप्लाई कैसे करना है ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम अप्लाई की तरफ जाते हैं। अप्लाई करने के लिए हमें नेशनल यूनिवर्सिटी की इसी वेबसाइट पर वापस जाना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको सारा समझाता हूँ। आपने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन प्रोसीजर फॉर ओपन मेरिट एंड फॉर नेशनल जो स्टूडेंट है उनके लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं ये ओपन हो जाता है कि ठीक है ऑनलाइन अब जो प्रोसीजर है ये आपके सामने अभी ओपन होगा, ठीक है। ये मैंने पीछे भी बता दिया आपको। खैर वो सारा कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट हदायत लिखी हुई हैं, आपने एक दो मरतबा इनको देख लेना है कि क्या मैं इसके ऊपर पूरा उतरता हूँ कि नहीं। अच्छा एक और जो चीज़ यहाँ पे आपको देखने वाली है वही है कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 45,000 यानी 4,500 रुपीज़ बनती है, जो कि कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और ना ही ये रिफ़ंड होगी और ना ही ये ट्रांसफरेबल होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं मज़ीद आपके लिए बेहतरीन से बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। आपने जैसे ही लिंक ओपन करना है, सबसे पहला लिंक फॉर पाकिस्तानी नेशनल या डुअल नेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी एप्लीकेंट के लिए लिंक है कि आप इनके लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है आपने,
जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला एक प्रीफेस ओपन होगा। सबसे पहले आपने अपना CNSE पुटअप करना है यहाँ पे, और देन आपने पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड देने के बाद आपने ये जो कैप्चा है इसके जो डिजिट्स हैं आपने इनको पुटअप करना है, एंड देन आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप ये जरा नोट पढ़ लीजिए, प्लीज नोट, यू वुड नॉट बी एबल टू लॉग इन इफ यू वर एब्सेंट और यू हैव secured less than 45% marks in the NUMS MDCAT 2022 held on 16 अक्टूबर 2022। अगर आपने ये MDCAT NUMS का MDCAT नहीं दिया था या आप टेस्ट के अंदर नहीं बैठे थे तो फिर आप इसके आगे जाने के ही अहल नहीं है। और इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इसका जो टेस्ट है वो दिया हो और आप वहाँ पर हाजिर हुए हों, ठीक है। और आपके जो मार्क्स हैं 45% से। एडमिशन ओपन फॉर फर्स्ट ईयर MBBS BDS यहाँ लिखा होगा, आपने इसको देखना है कि सबसे पहले प्रोसीजर क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने लॉगिन करना है। जैसे आपने लॉगिन कर लेते हैं तो आप उसके बाद क्या देखते हैं कि आप अपना CNSE या बेफाम या कुछ जो भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है या पासपोर्ट नंबर है, आप उसके जो यूज़ करते हुए आपने NUMS का एंटी टेस्ट दिया था वही वाला यहाँ पे इस्तेमाल करना है। स्टेप नंबर 3 के अंदर देखिए यहाँ पर आफ्टर लॉगिन एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है पहले। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाता है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो फिर किस कंट्री के अंदर रहते हैं, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें पुटअप कर लेंगे फिर उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपसे 2 ही चीज़ें पूछी जाएंगी, 3। सबसे पहले आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप के A लेवल है, O लेवल है या FSC है, तो आप FSC के मार्क्स पुटअप करेंगे। फिर उसके बाद आपने देखना है कि जैसे ही आप FSC के मार्क्स पुटअप करते हैं फिर आप MDCAT ये जो NUMS का दिया आपने उसके मार्क्स पुटअप करने हैं, ठीक है। और फिर प्रोग्राम चूज़ करना है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन पुटअप करते हुए आपने प्रोग्राम चूज़ करना है, एंड देन अपलोड ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट, ठीक है। जितने भी आपके ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट हैं और वो आपने क्या करना है पुटअप करना है, यानी अपलोड करना है। अब स्कैन कैसे करेंगे? स्कैन करने का तरीका ये है कि आपके पास कैम स्कैनर हो जिससे आप उसे स्कैन कर लें। कैम स्कैनर एक ऐप होती है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह से स्कैन करके आपने अपलोड करना है। और फिर आपने जो डाउनलोड करना है चलान फॉर्म। चलान फॉर्म क्या होता है? ये वो रसीद है जो कि आपने फीस सबमिट करवाने के लिए बैंक में लेके जानी होती है। और जैसे आप बैंक में इसको जमा करवा लेंगे तो फिर आपने आना है वापस और फिर अपलोड करना है पेड चलान एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। लास्ट डेट क्या है इसकी? 7 दिसंबर 2022 है। उसके बाद आपकी ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई की है जिस भी शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपने हर सूरत उसका प्रिंट लेके रखना है, ठीक है। चलान फॉर्म का टेक दी, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक दी प्रिंट आउट ऑफ एडमिशन प्रोसेसिंग फी चलान 4500 और ये नॉन रिफंडेबल है। आगे छठे स्टेप में एप्लीकेंट कैन ओनली अप्लाई बाय यूजिंग डेस्कटॉप PC लैपटॉप बट नॉट मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, आपने मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं यूज़ करना और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ PC या लैपटॉप के ऊपर ये होगा। पॉइंट नंबर 7 में देखिए एप्लीकेंट आर एडवाइज टू केयरफुली सिलेक्ट MBBS एंड BDS प्रोग्राम एज पर देयर चॉइस। तो आपने केयरफुली इन दोनों में से एक चॉइस रखनी है अपनी। एप्लीकेशन once submitted cannot be changed by the applicant. Candidate are advised to be careful while filling the applicant form। तो आपने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ के अगेन एंड अगेन फिर आपने इसको अप्लाई करना है। अच्छा, मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे लिखे हैं फॉलोइंग आर द मैंडेटरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू स्कैन एंड अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। तो क्या क्या चाहिए आपको? CNSE चाहिए, बेफाम चाहिए,
वैलिड CNSE जो फादर का है या गार्डियन जो भी आपने वहाँ पे पुटअप किया था कि मेरे गार्डियन यानी मेरे जो सरबराह हैं घर के वो ये हैं। उसके बाद आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। यहाँ देखिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का जिक्र है तो आपने इनको देख लेना है। फिर उसके बाद वो कहता है वैलिड CNSE, वैलिड फादर या गार्डियन CNSE। और इसके बाद मैट्रिकुलेशन की जो आपके पास सनद है वो उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सर्टिफिकेट ऑफ ओ लेवल। इसके बाद आपने जो 12वीं का इम्तिहान पास किया था प्री मेडिकल रिजल्ट कार्ड इशू बाय कंसर्न्ड 22 इक्विवेलेंस। तो जो आपका रिजल्ट आया था इस साल सेकेंड ईयर का या ए लेवल का, तो आपने इसको स्कैन कॉपी को आपने अपलोड करना है। इसके लिए पॉइंट नंबर 7 में देखिए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ 10th ग्रेड ओ लेवल इक्विवेलेंट इशूड बाय कंसर्न फॉरेन इंस्टीट्यूट। अगर आप बाहर किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो फिर वहाँ की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं आपने ओ लेवल का जो रिजल्ट कार्ड है वो आपने अपलोड करना है। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ए लेवल 12th ग्रेड एटसेट्रा इन केस ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन इशूड बाय कंसर्न फॉरेन यूनिवर्सिटी हाई स्कूल एटसेट्रा आपने इनको अप्लाई करना है। अच्छा, स्कैन कॉपी ऑफ पेड एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी भी आपने अपने पास रखनी है और इसको आपने अपलोड भी करना है। जो आपने फीस जमा करवाई है 4500 रुपीज़ और हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास अगर या और ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्टर्ड मदरसे का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये बड़ा ज़रूरी है हफ़ाज़ कराम के लिए कि उनका जो मदरसा है वो रजिस्टर्ड हो। और उसके बाद ड्यूली साइंड एंड स्कैन्ड अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर। तो ये प्लेन पेपर के ऊपर आपने एक पेपर लेना है, आपने, और ऐसा पेपर जो कि ये जो आपको व्हाइट कलर का पेपर नजर आ रहा है इस तरह का आपने एक पेपर लेना है और इसके ऊपर आपने साइन करके आपने उनकी अच्छी तरह से स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद से अपलोड करना है। तो इंशाल्लाह आप इसे अप्लाई करने में कामयाब हो जाएंगे होपफुली। फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, सेम सारा क्राइटेरिया है। और अगर किसी को अप्लाई करने में कोई परेशानी आ रही हो तो वो मेरे मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। आई विल हेल्प यू एज आई कैन। सो दैट्स वाई इस एप्लीकेशन के प्रोसेस को आपने बड़ी अच्छी तरह से और बड़ी ही एहतियात से फिलअप करना है क्योंकि ये आपने एक मरतबा अप्लाई कर दिया तो फिर उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते जैसा कि उन्होंने लिखा है, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, दोज कैंडिडेट अप्लाइंग एज पेइंग कैडेट्स WR GHQ must apply online for NUMS Public Sector College, Army Medical College on open merit। स्टूडेंट आपने जब अप्लाई कर लेना है तो फिर उसके बाद ये देखना है कि लास्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ अंडरटेकिंग, ये वाला यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अंडरटेकिंग, आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आता है कि एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद की तरफ से फर्स्ट ईयर के जो तलबा हैं जिन्होंने अभी अप्लाई किया है वो अप्लाई करते हुए ये एक अंडरटेकिंग भी, एक फॉर्म भी सबमिट करवाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये क्यों सबमिट करवाएंगे वो, इसमें वो इसको इसलिए सबमिट करवाएंगे कि लिखा होता है आई एम मिस्टर या मिसिज जो भी है, जो भी इनका नाम है, ये क्या करते हैं कि solemnly declare that all the particular mentioned in the application form are true and correct। जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है नम्स के अदारे को अप्लाई करते हुए ये करेक्ट है, ट्रू है। आई फुली अंडरस्टैंड दैट इफ एनी ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन एप्लीकेशन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस विद दिस फॉर्म इज फाउंड फॉल्स, फेक, फैब्रिकेटेड, झूठी हो, इसमें किसी तरह की तब्दीली की गई हो या वो गलत मदद हो, तो आई वुड बी लायबल टू रिफ्यूजल फॉर एडमिशन। कि ये हक रखता है नम्स कि वो आपका जो एडमिशन है वो उसको कैंसिल करे और जो आपकी सीट है अलॉट की गई वो किसी और स्टूडेंट को दे दे। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, आई एग्री दैट सबमिशन ऑफ दिस एप्लीकेशन फॉर्म डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन मी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन फॉर एडमिशन
विच शैल ओनली बी ग्रांटेड ऑन मेरिट। कहते हैं कि ये जो फॉर्म आप जमा करा रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट विल नॉट बी द श्योरिटी दैट कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है, बल्कि आपका जो एडमिशन है वो मेरिट के ऊपर ग्रांट करेगा, बेस करेगा। पॉइंट नंबर 3 में देखिए, आई अंडरस्टैंड दैट इन केस ऑफ फेलियर टू ज्वाइन द कॉलेज और डिपॉजिट फी बाय ड्यू डेट माय एडमिशन शैल स्टैंड कैंसल्ड ऑटोमेटिकली। यानी जब आपने अप्लाई किया, अप्लाई करते हुए आपका नाम आ गया, जब आपका नाम आ गया, लेट्स सपोज लकीली आप खुशकिस्मती से नाम आ जाता है, तो फिर क्या करते हैं, आपने फीस सबमिट करवानी होती है। आप जब फीस सबमिट, इसकी फीस 1.5 लाख होती है साल की, 1.5 पौने 2 लाख होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। और सारी भी एक ही मरतबा जमा नहीं करवानी होती, दो जो है वो इसकी इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं। फी अगर आप इसे उसको दी गई जो डेट्स हैं आप उसकी फीस जमा नहीं करवाएंगे तो वो आपका जो सीट है उसको कैंसिल कर देंगे ऑटोमेटिकली, और ये सीट जो है वो किसी और को नम्स दे देगा। इसके बाद आपने सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर फादर के सिग्नेचर करने हैं, CNSA नंबर लिखना है, और उसके बाद अपने फादर से सिग्नेचर करवा के उनका CNSA नंबर लिखवाना है, वो कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाना है अपने फादर का और अपना। उसके बाद यहाँ पे अपने थंब इम्प्रेशन लगाना है, उसके बाद लेफ्ट थंब, ठीक है, लेफ्ट हैंड फॉर मेल एंड राइट थंब फॉर फीमेल, ये दोनों आपने याद रखना है कि लेफ्ट किसके लिए और राइट किसके लिए, और फिर डेट और फोन नंबर लिख के और अपने साइन करवा कर इससे प्लेन पेपर के ऊपर स्कैन करके इसको अभी आपने अपने जो बकाया मैंने पहले बताया आपको डॉक्यूमेंट जो कि आपने अपलोड करने हैं, इसके साथ आप इनको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट करवाने की जो तरीकाकार है इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास क्राइटेरिया है नम्स का कि हमने अप्लाई कैसे करना है और हमारा एडमिशन स्कोर कैसे होगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और आपके जो नसीब है वो अच्छे करे और आपका जो नाम है वो मेरिट में लाए। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।